ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप उसे देख सकते हैं। इसको मैं समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 2 स्टार 3 4 5 यदि 9 से विभाजित हो तो स्टार यानी तारांकित स्थान जो है ना, ठीक है, वो क्या है, वो एक लुप्त स्थान है, ठीक है। तो वहाँ कौन सा ऐसा अंक होगा जो कि 9 से विभाजित हो। देखिए नियम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 9 से विभाजितता का नियम क्या है, ठीक है। उसके आधार से मुझे यह सबसे पहले देखना है कि ये उसी रूल को फॉलो करता है जो 3 से विभाजितता का नियम है। जैसा 3 से विभाजितता का नियम है कि जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो वह संख्या वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो यही रूल्स इसके भी हैं कि दिए गए संख्याओं के प्रत्येक अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या जो है सो 9 से विभाजित होगी। तो देखिए जो संख्या आपको दी गई है ना, उसके प्रत्येक अंकों को हम लोग जोड़ें तो संख्या क्या दी गई है, दी गई संख्या जो है ना, दी गई संख्या जो है वो क्या है, दी गई संख्या जो है आपको 2 स्टार 3 4 5, यहाँ एक लुप्त अंक है इसलिए इसको अभी संख्या नहीं बोलेंगे। जब अंक रख लेंगे ना तब हम लोग इसको संख्या बोलेंगे। देखना है कि 9 से विभाजित है कि नहीं। देखिए 9 से विभाजितता का नियम यह है कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित हो ना तो वो संख्या जो है सो 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो हम लोग उसी को देखते हैं कि प्रत्येक अंकों को हम लोग जो है सो जोड़ते हैं। यहाँ पर कोई अंक फिलहाल नहीं है जो कि हम लोग को लेना है आगे, ठीक है। देखिए प्रत्येक अंकों को हम लोग जोड़े, यहाँ पर यहाँ 2 है, यहाँ खाली स्थान छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग को अंक लेना है। इसके बाद वाला जो अंक है वो क्या है, 3 है, हम लोग 3 रखेंगे। फिर इसके बाद वाला जो अंक है वो 4 है, हम लोग 4 रखेंगे। और फिर जो इसके बाद वाला जो अंक है वो 5 है, वो 5 हम लोग रखेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग को देखना है कि इस सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है। देखिए 3 2 5 4 9 और 5 कितने होते हैं, 14 होते हैं। कितने होते हैं, 14 होते हैं। हम लोग यह भली भांति जानते हैं कि संख्या 14 जो है ना वो 9 से विभाजित नहीं है। अगर आप 9 से भाग दोगे, इसमें 9 से इसमें भाग दोगे ना तो किसी भी हालत में आपको कुछ ना कुछ शेषफल आएगा, जो कि देख लेते हैं कि क्या रहा है शेषफल। 9 से भाग दिया 14 को तो शेषफल के रूप में हम लोग को 5 आया। क्या आया है शेषफल, 5 आया है, ठीक है। ये पूरी तरह विभाजित नहीं है, ठीक है। शेषफल का मतलब होता है कि कुछ नहीं, शेषफल आने का मतलब होता है कि शेषफल के रूप में आपको 0 आए, ठीक है, उसके ऊपर कुछ नहीं। तो यहाँ जो है देख रहे हैं कि 14 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब संख्या को इसको विभाजित करना है, यह एक शर्त है कि इसको विभाजित करना है 9 से, क्योंकि ये शर्त दिया हुआ है कि 9 से विभाजित हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर योगफल तो नहीं आ रहा है जो कि 9 से विभाजित हो। तो इसमें ऐसा कोई अंक लेना है या इसमें इतना हम लोग को जोड़ना है, इसके कम नहीं आना है, इसके पीछे 14 के नीचे नहीं आना है, 14 के ऊपर जाना है। और इतना हम लोग जोड़े ना कि जो योगफल हो वो जो है क्या हो, 9 से विभाजित हो। तो देखिए 14 के बाद चलेंगे तो 15 16 17 18, यानी 4 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो योगफल क्या आ रहा है, यहाँ पर 18 आ रहा है, जो कि 9 से पूरी तरह विभाजित है। क्या है, 9 से पूरी तरह विभाजित है। देख लिया ना। तो यही 4 अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, खाली स्थान में जो तारांकित स्थान है यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर हम लोग 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 अगर ले लेते हैं तो 4 2 6 3 9 4 13 और 5 18 हो रहा है। ये योगफल आपको 18 हो रहा है ना। जब ये योगफल 18 आ रहा है तो क्या है, योगफल आपका 18 से 9 से विभाजित है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या स्टार के स्थान पर क्या हो जाएगी आपको 5, ठीक है। तो लिखेंगे अतः लुप्त अंक जो है ना, लुप्त अंक जो होगा वो क्या होगा, लुप्त अंक 4, ठीक है। लुप्त अंक अगर हम लोग 4 रखेंगे तो ये जैसा आपकी एक संख्या बन जाएगी, क्या 24,345 हो जाएगी, जो कि आपको 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। आप देख लीजिए इसको कि 24,345 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। आपको पूरी विभाजितता के नियम के आधार पर ये बताया हूँ मैं। आप जैसा आप लोग सीखे हो भाग देना, उस हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए 24 में भाग दिया, 9 दूनी 18, 18 आया, इससे घटाया 6 आया, 3 दिया, ठीक है, 9 सते 63 हुआ, कट गया ये डबल अंक जब एक साथ उतारते हैं ना तो यहाँ पर एक 0 लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। 9 के पारा में देख रहे हैं कि 5 बार में 45 आ जा रहा है, इसको आप काट दो, ठीक है, इसको आप काट दो, शेषफल के रूप में आपको 0 आएगा, ठीक है। आप यहाँ भी देख लिया कि संख्या पूरी तरह जो है सो 9 से विभाजित है। तो इस सम का यही सॉल्यूशन था, जो कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग में ही था, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग में ही था। आप घूरते रह जाओगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को अगर आप फॉलो नहीं करोगे, अगर आप कुछ लोअर क्लास से हो 5 6 7
4 5 6 7 के अंडर होना आप, तो आप घूरते रह जाओगे लेकिन बना नहीं पाओगे। लेकिन टेस्ट ऑफ डिविनिटी का रूल अगर आपको याद है ना, तो इन चीज़ों को आप भली भांति समझ करके इसका सोल्यूशन आप कुछ सेकंड में ही निकाल सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं अगले समय आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कि कह रहा है कि संख्या 1,43,865 निम्नलिखित में से विभाज्य है। यानी संख्या जो है 1,43,865 वो निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि आपको अंकों के जैसे समूह दिए गए हैं। इसमें से आपको वैसा समूह चुनना है, चूज करना है जो कि आपको जिससे कि आपको ये संख्या जो दी गई है ना, ये संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो। ठीक है, देखिए हम लोग है क्या कि एक एक करके अगर देखने जाएंगे तो वो झंझट की बात होती है। देखिए इसको कैसे करना है, तो टेस्ट ऑफ डिविनिटी जो मैंने बताया है ना, उसी को फॉलो करते हुए इसको बनाना है। देखिए संख्या क्या है हमारी, संख्या है हमारी 1,43,865। क्या है, 1,43,865 ये संख्या है हमारी। देखिए आप जब ऑप्शन देखेंगे ना, तो ऑप्शन में क्या क्या है आपको, नंबर 1 ऑप्शन में है 3 4 और 5। ठीक है, नंबर 2 ऑप्शन में है 5 2 और 9, नंबर 3 में है 2 3 और 5, और नंबर 4 में है 3 5 और 9। आप अगर ऑप्शन को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको 5 सभी में कॉमन मिलेंगे, 5 सभी ऑप्शन में कॉमन मिलेंगे। ठीक है, देखिए इसलिए कॉमन मिलेंगे कि जिस किसी भी संख्या का हम लोग टेस्ट ऑफ डिविनिटी में पढ़ा है कि जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 में से कोई भी हो ना, तो वो पूरी की पूरी संख्या ही आपको क्या होगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस संख्या का जो इकाई अंक है वो 5 है, इसीलिए ये पूरी संख्या ही जो है आपको 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसीलिए सारे ऑप्शन में आपको 5 कॉमन दिख रहे हैं। अब है क्या, 2 अंक करके जो है सो सभी ऑप्शन में आपको बच रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम लोग फॉलो करते हैं ना, तो देखते हैं कि 5 से तो विभाज्य हो ही रही संख्या, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में आपको उसके बाद 3 और 4 भी है। ये देखना है कि ये संख्या, ये जो संख्या है ना, ये अब 3 से विभाज्य है कि नहीं। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया आप लोगों को, 3 से विभाज्यता का जो नियम होता है ना, वो ये होता है कि दी गई संख्या के अंकों को आपस में जोड़ने पर अगर योगफल 3 से विभाज्य हो ना, तो वो पूरी की पूरी संख्या ही आपको 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं ये जो संख्या है ना, इसके प्रत्येक अंकों को हम लोग आपस में जोड़ते हैं। क्या करते हैं, हम लोग आपस में जोड़ते हैं। 1 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 8 जोड़ 6 जोड़ 5। ठीक है, प्रत्येक अंकों को हम लोगों ने प्लस के रूप में लिखा है। अब देखना कि इसके योगफल क्या आ रहे हैं। तो देखिए 1 4 5 3 8 8 16 और 6 कितने होते हैं, 22 होते हैं, और 5 27 होते हैं। क्या होते हैं, 27 होते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसे 3 से भाग किया जा रहा है ना, तो 3 के पारा में ये 9 बार में आ जा रहा है। ठीक है, 9 बार में आ जा रहा है, यानी ये जो योगफल है ये 3 से विभाज्य है। योगफल 3 से विभाज्य होने के कारण टेस्ट ऑफ डिविनिटी के अनुसार ये पूरी संख्या ही आपको क्या होगी, 3 से भी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या आपको किस किस से विभाज्य मिल गई है, 5 और 3 से विभाज्य होगी, ये आपको मिल गई है। अब ऑप्शन नंबर 1 में क्या बचा है, ऑप्शन नंबर 1 में बचा हुआ है 4। ठीक है, 4 से विभाज्य है कि नहीं है वो देखना है। देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 4 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया आप लोगों को कि जो दी गई संख्या होती है ना, उसके दहाई और इकाई अंकों से मिलकर जो बनी संख्या होती है ना, वो अगर 4 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या जो दी गई संख्या होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो पूरी संख्या ही आपको 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर अगर दहाई के अंकों को देखा और इकाई के अंकों को देखा, तो पाया कि 65। क्या पाया, 65। अब 4 से अगर इसको भाग दे करके देखा जाए ना, तो किसी भी हालत में 4 से पूरी तरह से विभाज्य नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें शेषफल के रूप में 1 आएगा। क्या आएगा, शेषफल के रूप में 1 आएगा। लेकिन शर्त ये कहता है कि शेषफल के रूप में कुछ नहीं आनी चाहिए सिवा 0। ठीक है, तो ये 4 से भी विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो जिसमें ऑप्शन में जिस किसी ऑप्शन में 4 है, उसमें ये वो ऑप्शन जो है सो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 की अगर बात करें हम लोग, तो हम लोगों ने ये देखा है कि 5 से तो विभाज्य हो गई है। अब क्या देखना है, 2 और 9 से।
देखिए ऑप्शन नंबर 2 के अनुसार 2 और 9 से देखना है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दी गई संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 में से कोई भी हो। अगर ये कंडीशन आए ना, इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी आए तो वो पूरी संख्या ही आपको 2 से विभाज्य होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इन सभी में से जितने भी ये 5 संख्या है ना, इनमें से कोई भी जैसा ऐसा इसके इकाई स्थान पर नहीं है, इसीलिए संख्या 2 से भी विभाज्य नहीं होगी। अब आप देखिए कि जिस जिस ऑप्शन में 2 है ना, वो ऑप्शन आपको नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में आपको 2 दिख रहा है, इसीलिए होगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में 2 दिख रहा है, ये भी ऑप्शन आपको होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपको हुआ ही नहीं, हम लोगों ने करके देखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल, ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल, ऑप्शन नंबर 3 कैंसिल हो जाने के बाद आपका बचा क्या ऑप्शन में? 3, 5 और 9, यानी ऑप्शन नंबर 4 बचा है। इसमें 3, 5 और 9 दिए गए हैं ना, इन तीनों से ही जैसी संख्या विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए कि कैसे। तो हम लोगों ने ये देखा कि इकाई अंक 5 होने के कारण ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। ओके है। 3 से विभाज्यता का नियम भी हम लोगों ने ये देखा, प्रत्येक अंकों को जोड़ने पर 27 आ रहा था, जिसको कि 3 से भाग करने पर जो है सो वो पूरी संख्या ही 27 जो है सो आपको कट जा रही थी, इसीलिए पूरी संख्या ही आपको 3 से कट जाएगी। अब देखना है 9 से। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम हम लोगों ने क्या देखा है? तो 9 से भी विभाज्यता का वही नियम होता है जो 3 से विभाज्यता का नियम होता है। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि प्रत्येक अंकों को आपस में, दी गई संख्या के प्रत्येक अंकों को आपस में जोड़ने पर योगफल जो आएगा ना, वो आपको 3 से कटनी चाहिए। वही नियम इसमें भी है, 9 की विभाज्यता के नियम में भी है कि दी गई संख्या के प्रत्येक अंकों को अगर आपस में जोड़ा जाए तो योगफल जो आएगा ना, वो अगर आपको 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या ही आपको क्या होगी? 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो मैंने प्रत्येक अंकों को यहाँ पर जोड़ा, 1, 4, 5, 3, 8, 8, 16, 6, 22 और 5, 27 आया, जैसा कि आया था। ठीक है, इसको अगर 9 से विभाजित कर रहे हैं हम लोग तो 9 के पहाड़ा में 27 3 बार में आ जा रहा है। कितना भी बार में उससे मतलब नहीं है, देखना है कि ये योगफल जो आ रहा है ना, वो आपको 9 से कट रहा है कि नहीं। ये योगफल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो योगफल है ना, ये 9 से पूरी तरह जो है सो विभाज्य है। ठीक है, तो योगफल के विभाज्य होने के कारण ये पूरी संख्या ही आपको क्या होगी? 9 से भी जो है सो विभाज्य हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा, जिसमें कि 3, 5 और 9। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 3, वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? यानी जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ना, उनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो कि अभाज्य है? देखिए इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को संख्याओं के बारे में बताया है कि कौन सी संख्या जो है क्या होती है। ठीक है, किस किस की क्या डेफिनेशन होती है, एग्जाम्पल के साथ मैंने आप लोगों को समझाया है। अगर इस सम को अगर हम लोग सॉल्व करने जाए ना, तो देखना है कि इसमें से क्या ऑप्शन नंबर में जो 81 है वो क्या अभाज्य संख्या है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 में जो 83 दिख रहा है क्या वो अभाज्य संख्या है, या ऑप्शन नंबर 3 में जो 85 दिख रहा है क्या वो अभाज्य संख्या है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 में जो 87 दिख रहा है क्या वो अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या मैंने बताया कि किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या वे सारी संख्या अभाज्य संख्या होंगी या वैसी प्राकृतिक संख्याएं अभाज्य होंगी जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हो। केवल और केवल 2 ही गुणनखंड। गुणनखंड में कौन कौन से? या तो वो संख्या 1 से विभाजित हो या फिर स्वयं से विभाजित हो। 1 और स्वयं के अलावे जो है सो किसी और संख्या से या किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसी तरह से देखना है कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो केवल 1 और स्वयं से जो है सो विभाजित हो रही है। देखिए अगर हम लोग ऑप्शन वाइज अगर करके देखें, वैसे तो मुझे मालूम है कि कौन सी है, लेकिन मैं आपको यहाँ भी सबको समझा के बता रहा हूँ। देखिए गुणनखंड का है ना कि जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, तो गुणनखंड हम लोग को निकाल कर देखना है कि क्या है। देखिए तो गुणनखंड की विधि से मैं बताता हूँ। देखिए 8 और 1 9, 3 है ना, सॉरी 8 और 1 9, ये 3 से विभाजित हो रहा है क्योंकि इसका योगफल 9 आ रहा है। ठीक है, तो 3 से हम लोग को इसको भाग करना पड़े। 3 2 6 और यहाँ 2 बचे, 2 पे 1 उतारा तो 21 हुआ। 3 7 21, 7 बार में चला जा रहा है। फिर यहाँ 3 से करके देखा, 3 9 27 हो रहा है। फिर यहाँ 3 से करके देखा, 3 3 9 हो रहा है। यहाँ 3 से करके देखा, 3 1 3 हो रहा है। देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड है ये। ठीक है, इसको तब तक जैसे डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में 1 9 आ जाए। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने निकाला इसका, तो क्या आया? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। ठीक है, यहाँ देखिए ये 1 और 3 से तो दिखाई दे ही रहा है कि 1 और 3 से कटेगा ही कटेगा, लेकिन अब इसके अलावा किन किन
संख्याओं से जैसे कट रही है उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए ये तो 1 से कटी जा रही है ना, 3 से तो कटी जा रही है ना, इसके बाद 9 से कट जाएगी, इसके बाद 27 से कट जाएगी, इसके बाद जो है सो आपको ये स्वयं से कटेगी। तो ये देखिए कि इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं। इसके गुणनखंड हो रहे हैं, एक तो सभी संख्याओं की जैसे गुणनखंड होती है 1, 3, 9, 27 और 81। ठीक है, आप लोगों ने ये देखा 1, 2, 3, 4, 5, इसके 5 गुणनखंड हो रहे हैं, जबकि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होने चाहिए? अधिक से अधिक 2। ठीक है, अधिक से अधिक 2। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को फॉलो करें। ऑप्शन नंबर 2 है आपका 83 यानी 83। देखिए कि 2 से तो विभाजित होगी नहीं, क्योंकि इकाई अंक क्या है? 3 है। इकाई अंक 3 होने पर संख्या जैसे 2 से विभाजित नहीं होगी। अब 2 के आगे देखेंगे संख्या क्या होती है? 3 से। 3 से देखने के लिए क्या करना होता है कि इसके अंकों को जोड़ना होता है। तो इसमें अंक है 8 और 3, दोनों का आपस में जोड़ा तो क्या हो रहा है? 11। 11 3 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए 3 से भी नहीं जाएगी। इस तरह से अगर करते देखेंगे ना तो हम लोग ऐसा पाएंगे कि ये जो संख्या है ना, ये आपको एक और स्वयं से ही जैसा विभाजित है। एक और स्वयं से ही विभाजित है, किसी अन्य संख्या से नहीं है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये ऑप्शन जो है ना आपका आंसर होगा, क्योंकि इसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हैं। क्या है? केवल और केवल 2 ही फैक्टर हैं। समझ गए? तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है सो आपका आंसर होगा 83। ठीक है, हम लोग चले अगले क्वेश्चन में। देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में है 1, ऑप्शन नंबर 2 में 11, ऑप्शन नंबर 3 है 11,111, ऑप्शन नंबर 4 है आपको 89,999। देखिए ये भी किस रूल को फॉलो करेगा? ये भी नंबर सिस्टम ही है। इसके भी बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। इसी तरह से करके मैंने छोटी संख्या के बारे में भी आप लोगों को बताया है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ऐसा हम लोगों ने बताया है। तो उस वीडियो पे आप लोग देखिएगा कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या से संबंधित जो बातें मैंने बताया है उसको। ठीक है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो देखिए कि 5 अंकों की क्या कही जा रही है। यहाँ पर सबसे पहली कही जा रही है कि 5 अंकों की, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कही जा रही है ना, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कही जा रही है। तो इसको हम लोग पहले लिख लें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 5 अंकों की ऐसा लिखेंगे आप लोग जब सोल्व करेंगे, तो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या हम लोगों ने क्या पढ़ा है? संख्या 99,999। हम लोगों ने पढ़ा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99,999। इसी तरह से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कही जा रही है ना, इसको हम लोग को लिख लेना है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे आप? 1 लिखकर, और जितने अंकों की कही जा रही है उससे 1 कम 0 दे देना है। तो 6 अंकों की कही जा रही है ना, तो 1 मैंने ले लिया और यहाँ पर 5 0 लिख देना है, क्योंकि 6 अंकों की कही जा रही है। तो 1 2 3 4 5, 5 0 हो गए और अंक 6 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए, यानी ये हो गए कितने? 1 लाख, और ये है 99,999। दोनों का अंतर बोल रहा है ना, तो इसीलिए अंतर में हम लोग क्या करेंगे? इसीलिए अंतर जब निकालेंगे, डिफरेंसेस अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे? बड़ी संख्या से ही ना कभी भी छोटी संख्या घटाई जाती है। तो बड़ी संख्या हम लोग को अगर जब हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करें तो बड़ी संख्या के रूप में क्या आएगी? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, और छोटी संख्या के रूप में आएगी आपको 99,999। ठीक है, यहाँ पर बड़ी संख्या छोटी संख्या देखने से ये छोटी हो जा रही है और ये बड़ी हो जा रही है। दोनों का अंतर हम लोग को निकालना है। तो जब दोनों का अंतर हम लोग निकालें तो क्या पाएंगे? देखिए इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है ना, और इसको लिखना है बाईं ओर से लिखते चलें 5 बार 9, यानी ये दिखा हम लोग को 99,999। दोनों का अंतर हम लोगों ने निकाला। तो देखिए यहाँ 0 0 है ना, और यहाँ 9 है जो कि 0 से बड़ा है, वो कभी भी जो है सो डायरेक्ट माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो जो 1 है ना, इससे एक एक करके सब में देते जाएंगे। तो 1 से इसको 1 दिया, यहाँ 10 हुआ, 10 से इसको 1 दिया, यहाँ 10 हुआ, यहाँ 9 हुआ, फिर इससे इसको 1 दिया, यहाँ 10 हुआ, यहाँ 9 हुआ, इस 10 से 1 इसको 0 को दिया, यहाँ 10 हुआ, यहाँ 9 हुआ, और इस 10 से
इस 0 को 1 दिया तो 10 हुआ और यहाँ 9 हुआ, यानी यहाँ 9 9 9 9 और यहाँ 10 हो रहे हैं। ठीक है, अब इस 10 में से हम लोगों ने यहाँ लिए 9 9 9 9 करके लिख लें हम लोग। ठीक है, और यहाँ 10 आया है। ठीक है, और यहाँ जो आया ये 10 है। अब हम लोगों ने 10 में से 9 को घटाया तो 1 आया, यहाँ 9 से 9 गए तो कट गए, यहाँ 9 से 9 गए तो कट गए, यहाँ 9 से 9 गए तो कट गए, और यहाँ भी 9 बचा हुआ था ना। ठीक है, इस 9 से भी 9 गए तो कट गए। तो अंतर कितना आया है? अंतर जो है ना हम लोग को कितना आया है? 1 आया है। क्या आया अंतर? तो 1। ये याद रखिएगा कि कभी भी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। जब अंतर कहे तो हमेशा 1 आता है। ठीक है, चलिए चलें अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखिए बात ये होती है ना कि इसके बहुत सारे जैसो मैंने ट्रिक्स भी होते हैं, और ऐसा 1 से 100 तक जैसे कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 के बीच जैसे कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सब जैसो करके जैसो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन चूँकि मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ इसीलिए मैं उस चीज़ को नहीं बताऊँगा। देखिए इससे पहले भी मैंने अभाज्य संख्या के बारे में आप लोगों को बताया है, उसके पहले भी आप लोगों को वीडियो में मैंने अभाज्य संख्या के बारे में बताया है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, और अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने जो है सो ये डिस्कस किया है जो कि अभाज्य संख्या से संबंधित जैसे क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए कि अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं, उसको फॉलो करते हुए कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, और फैक्टर में क्या होंगे? 1 होंगे, और वही संख्या होगी जो अपने आप से जैसो कटेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सी जैसो अभाज्य संख्या है, देखते हैं कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या जैसो हैं। देखिए 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच है ना, तो हम लोग को 1 से तो चलना ही है, 1 से तो चलना ही है। 50 के बीच है ना, 50 को छूना नहीं है, 50 के अंदर ही हम लोग को रहना है। ठीक है, 1 से चलना है। तो आप लोग ये पहले जान लें कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, इसको आप लोग जैसो फॉलो नहीं करेंगे। देखिए अभाज्य संख्या क्या क्या आती है? 1 के बाद अगर चले तो 2 3 5 7 7 11 13 17 19 23 29 31 37 43 और 41 43 और 47। देखिए 2 3, अब मैं यहाँ पर 1 को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि 1 मेरा लिखने का कारण यही था कि 1 से कह रहा है ना, तो से और के बीच के अंतर को मैं दिखाने के लिए जैसो आपको यहाँ पर 1 लिखा था, इसीलिए 1 को मैं यहाँ पर मिटा दिया हूँ। अब देखिए क्या संख्या है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47, यानी ये सब जो है सो 50 के बीच की जैसो अभाज्य संख्या है। आप इसे काउंट कर लें और ऑप्शन से मिलाएं कि कौन कौन से जैसे कौन कौन से ऑप्शन जैसो आपको इससे मैच कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये 15 जैसो गिन कर जैसो 15 हो रहे हैं, और जिस ऑप्शन में आपका 15 है वही जो है आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 15 आपका ऑप्शन होगा। देखिए 1 से, ये आप जान कर रखिए कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 होती है। कितनी होती हैं? 25 होती हैं। 1 से 100 तक 25 होती हैं। अब 1 से 50 की जब बात की जा रही है ना, 1 से 50 की जब बात की जा रही है, ठीक है, तो आप इसमें से 10 माइनस कर दें, जो आंसर आएगा वही आपको 1 से 50 तक जो है अभाज्य संख्या की संख्याओं की रूल्स तो नहीं है, ट्रिक है। ठीक है, इसी चीज़ को काउंट करके आपको जो है पार्ट वाइज करके बता दिया गया है। ठीक है, लेकिन मुझे समझाना था कि 1 से 50 तक कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है। और ये सब ट्रिक्स में आता है, इसीलिए मैं आपको ट्रिक्स तो अभी बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो ये है कि 43,75,690 में 9 का स्थानीय मान होगा। ऑप्शन में है आपको 9, नंबर 2 ऑप्शन में है आपको 900, नंबर 3 ऑप्शन में है आपको 9,000 और नंबर 4 ऑप्शन में है आपको यानी 90,000। ठीक है, आप देखिए कि स्थानीय मान और
अंकित मान या जातीय मान के बारे में भी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग में हम लोग अगर इसको निकालें तो ज़रा उस चीज़ को आप लोग याद करें तो आप पाएंगे कि जो संख्या होती है, दी गई जो संख्या होती है ना, ठीक है, उसमें जिस किसी भी अंक का स्थानीय मान कहता है तो ये देखना रहता है कि जो अंक जिसका कि स्थानीय मान निकालना है ना, उसके दाईं ओर कितने अंक हैं, उसके दाईं ओर कितने अंक हैं। तो देखिए यहाँ जो है 43,75,690 में 9 का स्थानीय मान कहा जा रहा है। तो इसमें आपको 9 कहाँ दिखाई दे रहा है? अगर हम लोग दाईं से बाईं ओर चले ना तो 9 हम लोग को दाईं के स्थान पर दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? दाईं के स्थान पर। तो 9 को हम लोगों ने लिख लिया, यानी जिस अंक का स्थानीय मान का है ना, उस अंक को हम लोग उसके सामने लिख लें और उसके बाद उसके दाहिने और कितने अंक हैं वो देखना है। उस अंक के दाहिने और जितने अंक हो ना, ठीक है, उतने जीरो लगा देने हैं। तो ये जो अंक है 9, इसके दाहिनी ओर क्या है? इसके राइट हैंड साइड में कितने अंक हैं? तो अंक कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, अंक कितने हैं ये देखना है। तो अंक कितने हैं जी? 1 है, ठीक है। तो 1 अंक होने पर 1 जीरो लगाएंगे, अगर 2 अंक हो तो 2 जीरो लगाएंगे, 3 अंक हो तो 3 जीरो लगाएंगे। इसी तरह से जितने अंक जिसका स्थानीय मान निकाल रहे हैं उसके दाहिनी ओर जितने अंक हो उस अंक को लेकर के उतने जीरो जो है सो लगा देने हैं। वही हमारा जो है सो क्या हो जाएगा? वही हमारा जो है सो स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, वही हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये संख्या इस तरह से है, इसका स्थानीय मान क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में जो है सो मिस हुआ है कुछ, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में जो है सो 90 होना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 जो है सो आपका आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। संख्या पद्धति में यानी नंबर सिस्टम में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? देखिए यहाँ क्या है ना कि 4 अंकों की दी गई है ना, यहाँ आपको 4 की जगह कुछ भी जो है सो दिया जा सकता है, 5 भी दिया जा सकता है, 6 भी दिया जा सकता है, 3 भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो वो उस के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पर 4 अंकों की दी गई है, कुल कितनी संख्याएं हैं? ठीक है, तो बताइए अगर कोई सॉल्यूशन इसका अगर आपके पास हो। देखिए होता क्या है इसका नियम ना कि यहाँ 4 अंकों की दी गई है, तो इसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 4 अंकों की कही जा रही है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग क्या जानते हैं? जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 ले लें, 4 बार 9 लिए और संख्या बनाकर बोले तो कितना है यहाँ पर? 9,999। ठीक है ना, ये तो 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या आ गई। इसी में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है ना, क्या करना है? घटा देनी है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो घटा देनी है। देखिए जितने अंकों की कुल दी गई हो कि इतने अंकों की कुल कितनी संख्या, तो जितने अंकों की दी गई हो ना उससे 1 कम करके जो है सो 9 माइनस कर देना है, उससे 1 कम करके 9 माइनस कर देना है। यहाँ 4 अंकों की कही जा रही है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने ले लिया यहाँ पर, उसमें से 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसको मैंने यहाँ पर माइनस किया। माइनस करके जो आंसर आएंगे वही 4 अंकों के जो है ना नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में 4 अंकों की जैसे कुल संख्याएं होंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने माइनस किया, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए तो 0 और 9 में से यहाँ पर कुछ नहीं है यानी 0 है, तो 9 में से 0 गए तो 9, यानी नंबर सिस्टम में 9000 यानी नंबर सिस्टम में 4 अंकों की कुल जो है ना 9000 संख्याएं हैं। ये डिफिनिट है, समझ गए? तो अब इसको पता करने के लिए एक एक करके तो लिखेंगे नहीं ना, तो उसके लिए नियम होता है कि जितने अंकों की कही जा रही है ना उसमें से 1 अंक कम करके बड़ी संख्या आप लिख करके जैसे माइनस करते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखा, उससे 4 से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? 4 से अगर 1 कम किया तो 3 आया, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लेकर के माइनस कर दिया। इतनी ही संख्याएं जो है सो नंबर सिस्टम में 4 अंकों की बनेगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी है, तो आप उसको जो है सो देख लेंगे और फिर आपके माइंड में ये सेट हो जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, अब चले हम लोग अगले सम की ओर। स्क्रीन पर आपको
क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो कि नंबर 8 का है। 7, 0, 3, 1 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या है। यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं ना उसमें आपको 7, 0, 3, 1 तथा 6 से जो बनी सबसे बड़ी संख्या है उसको आपको देखना है। देखिए बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या होता है, जो अंक जितने अंक, क्योंकि कॉमा कॉमा करके दिया हुआ है ना तो ये पार्टिकुलर जैसे अंक दिए गए हैं और इससे आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। जो अंक आपको दिए गए रहते हैं ना उसमें से आपको जो है सो जो सबसे बड़ा अंक होता है उसको पहले लिखना है, यानी बाईं ओर से दाईं ओर पहले लिखते हुए जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को अंक क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अंक दिखाई दे रहा है। अंक क्या है, अंक है आपको 7, 0, 3, 1, ठीक है, और 6 है ना। ठीक है, इससे संख्या बनानी है, बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो देखिए जो इनमें सबसे बड़ा अंक दिखाई दे रहा है उसको बाईं से दाईं ओर जैसे लिखते चले जाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक है आपको यहाँ पर 7। ठीक है, मैंने यहाँ पर 7 ले लिया। ठीक है, अब 7 को छोड़ देना है, 7 की बात नहीं करनी, 7 चला गया, 7 को यहाँ पर ले लिया, 7 यहाँ से चला गया। अब यहाँ पर कौन कौन से अंक बचे हैं, 0, 3, 1, 6, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि 6 सबसे बड़ा अंक है, तो 6 हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ 6 भी चला गया, 6 को यहाँ से हटा दिए। अब यहाँ पर बचे हैं 0, 3 और 1, इसमें से जो अंक सबसे बड़ा है ना उसको लेना है, तो यहाँ पर 3 भी चला गया। अब 0 और 1 बचे हैं जिसमें कि एक बड़ा अंक है। ठीक है, 1 लेकर के अब 0 ले लिया। ठीक है, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या जो बनी वो क्या बनी, बड़ी से बड़ी संख्या 76,310 बनी, 76,310। देखिए ऑप्शन में किस में है 76,310, ऑप्शन नंबर 3 में आपको 76,310 जैसे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। समझे। इसी तरह से अगर छोटी से छोटी संख्या हो ना तो दिए गए अंकों में जो सबसे छोटा अंक हो उसे लिखें, फिर बचे हुए अंक में जो सबसे छोटा हो उसको लिखें और दाईं ओर चलते जाएं। इसी तरह से करते हुए जैसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलें अगले सम की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें कहा जा रहा है कि यदि संख्या 34, 23, 24 3 से विभाजित हो तो ये जो रिक्त स्थान है ना, रिक्त स्थान के जैसे अंक जो होंगे वो क्या होंगे, यानी रिक्त स्थान पर अंक होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में आपको 2 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आपको 3 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आपको 7 दिखाई दे रहा है और ऑप्शन नंबर 4 में आपको 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन्हीं में से कोई ऐसा अंक होगा जो कि इसमें रखने से, इस खाली स्थान में रखने से 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए यहाँ ये सम जो दिया गया है उससे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि ये जो संख्या दी गई है ना ये अभी 3 से विभाज्य नहीं है, लेकिन ये है कि इसको 3 से विभाजित करना है, तो उसके लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक रखा जाएगा। देखिए विभाज्यता के नियम को अगर हम लोग फॉलो करते हुए इसको बनाए ना तो सारे अंकों को जोड़ देना है। तो अंक क्या है, यहाँ पर जो जो अंक दिए गए हैं उसको देख लेना है और ये खाली स्थान छोड़ करके बात करनी है और यहाँ 24 ले लेनी है। ठीक है, देखना है इसमें जो जो अंक दिखाई दे रहे हैं 3 जोड़ 4 जोड़ खाली स्थान छोड़ दें, जोड़ 2 और जोड़ 4। जैसा कि विभाज्यता के नियम से हम लोग को मालूम है कि दिए गए संख्या के अंकों का आपस में जोड़ने पर योगफल अगर 3 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या ही 3 से जैसे विभाज्य होगी। तो देखिए जो अंक हम लोग को इसमें दिखाई दे रहा है उसको हम लोगों ने आपस में जोड़ा तो योगफल क्या आया, 3, 4, 7, 2, 9 और 4, 13, योगफल के रूप में 13 आया। इससे कम हम लोग को नहीं जाना है, इससे कम नहीं, संख्या इससे बड़ी ही होगी। ठीक है, तभी ये 3 से विभाज्य होगी, इससे कम नहीं, घटा नहीं सकते हैं। जो योगफल है उससे घटा नहीं सकते, उसमें जोड़ना है हम लोगों को। तो क्या जोड़ें जो कि 3 से विभाज्य हो। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 15। 14 तो 3 से विभाज्य नहीं है, जिस तरह 13 3 से विभाज्य नहीं उसी तरह से 14 भी 3 से विभाज्य नहीं। लेकिन 15 की बात अगर करें ना हम लोग तो 15 3 से जैसे विभाज्य है, क्योंकि 3 के बारह में 15 5 बार में जैसे आ जा रहा है। तो अगर हम लोग 13 में अगर 2 जोड़ते हैं तो योगफल क्या आ रहा है, योगफल के रूप में 15 आ रहा है, जो कि 3 से पूरी तरह 5 बार में विभाज्य है। ठीक है, 5 बार में विभाज्य है। तो ये योगफल 3 से विभाज्य होने के कारण जो है सो ये पूरी संख्या ही आपको क्या होगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस खाली स्थान में हम लोग को क्या रखना है, इस खाली स्थान में हम लोग को 2 रखना। अब आप देखिए 3, 4, 7, 2, 9, 2, 11 और 4, 15 आ जा रहे हैं ना। ये योगफल 15 जो है 3 से कट जाने के कारण जो है सो ये पूरी संख्या ही आपको जो है ना क्या होगी, 3 से कट जाएगी। तो यहाँ खाली स्थान में क्या रखना है हम लोगों को, खाली स्थान में हम लोगों को 2 रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है। अब चले अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योगफल है। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योगफल है। ये आपको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में 4 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में 7 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में 9 दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर 4 में 5 दिया हुआ है। देखिए शुरू से ही हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जैसे जानते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? अगर हम लोग इसको सोल्व करने जाए ना तो अभाज्य संख्या जहाँ से शुरू होती है वहाँ से देखते हैं। देखिए अभाज्य संख्या का तो अंत तो नहीं है, लेकिन कहाँ से शुरू होती है ये हम लोगों को मालूम है। तो अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है? 2 से होती है, 3, 5, 7, 11 ... इस तरह से लिखते जाएं। लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पर कि प्रथम दो, तो प्रथम दो ही की हम लोग बात करें यहाँ पर। तो जब प्रथम 2 दिया हुआ तो 2 ही की बात करें तो प्रथम 2 क्या क्या है? प्रथम तो है आपको 3 और 5। क्या क्या है? 3 और 5, ये प्रथम 2 अभाज्य संख्या है। तो हम लोग लिख लेंगे कि प्रथम 2 अभाज्य संख्या है। क्या? अभाज्य संख्याएं जो है उसको लिख लेंगे। तो क्या क्या है? 2 एवं 3। क्या क्या है? 2 एवं 3 है, ठीक है। योगफल कर रहा है ना, तो इसीलिए योगफल निकालना है। तो लिखेंगे योगफल, इसीलिए योगफल बराबर दोनों को जोड़ दें आप, 2 और 3 5। ऑप्शन नंबर 4 जो है आंसर आएगा। समझे? प्रथम 2 की बात की जा रही है, इसीलिए हम लोग को जो है सो बहुत नहीं लिखना था, ठीक है। फिर भी हम लोगों ने कुछ लिख लिया है इस चीज़ को बताने के लिए कि देखिए अभाज्य संख्या ये होती है। लेकिन जब प्रथम 2 की बात की जा रही है तो प्रथम 2 को जैसे लिख करके, और योगफल हो तो योगफल निकालना हो, अंतर हो तो अंतर निकालना हो, गुणनफल हो तो गुणनफल निकालना हो। इस तरह से आपको कुछ भी जैसो इसकी जगह जैसो दिया जा सकता है। लेकिन आप लोग को उससे पहले जानना होगा कि अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो प्रथम के बारे में, प्रथम 2 के बारे में कहा गया था, इसीलिए हम लोगों ने 2 की बात करी और 2 को आपस में यानी योगफल कर रहा था तो दोनों को निकाल करके दिखा करके और योगफल हम लोगों ने निकाल लिया, जो कि 5 आया आंसर के रूप में हम लोग को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है सो आंसर आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज का जो है मेरा टॉपिक था नंबर सिस्टम का, ठीक है। इससे पहले जितनी भी चीज़ें मैंने बताया था, बेसिकली बताया था, उसी के आधार पर ये मैंने आज क्वेश्चन आप लोगों को कराया है। तो आशा करता हूँ कि ये जैसे आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।